गढ़िया साहब, क्या दिक्कत हुई? बारिश आज आ गई थी। ये आपके सामने आप देख रहे हो, बारिश बरस रही है, शेड फुल है, ओपन में गेहूं पड़ी है। प्रशासन की तरफ से कोई तिरपाल नहीं दे गए। मार्केटिंग बोर्ड बड़े बड़े दावे करती है तिरपालों के। जमींदारों की कणक बिक रही है, व्यापारियों की स्टिचिंग की हुई पैकिंग जो है बिक गई है। अब एफसीआई कल को पंगा करेगी, कौन जिम्मेदार होगा? किसान तो मुआवजा ले लेता है खेतों में, व्यापारियों को मुआवजा कौन देगा? आपके ईटीवी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, इस दफ़ा हम क्या नाम सरकार से व्यापारी एक एक पैसे का मुआवजा लेगा। पिछले साल भी 1000 क्विंटल हमने बाहर फेंका था, क्यों? अभी तो बारिश शुरू हुई है। मैं रात को 10:35 में मेरे पास सीएम साहब का फोन आया। मैंने सीएम साहब को एक बात कही, आप एसीएस साहब को बोलिए, अनुराग रस्तोगी जी को, यहाँ वेयर हाउस का गोदाम बनाया ढंडूर, 4 लाख कट्टे लग सकते हैं। एफड का गोदाम 1 लाख कट्टों का खाली पड़ा है, ये उसमें गेहूँ क्यों नहीं लगवाते भी? कारण एफसीआई कहती है पहला हमारा गोडाउन भरो। तुम्हारा कैसा भरेगा? तेरी लेबर 4 घंटे का काम नहीं करती। अगर इन्हीं दोनों जगह सरकार लिफ्टिंग खोल दे 24 आवर्स, मैं गारंटी लेता हूँ 7 दिन में सारी अनाज मंडी का एक एक दाना पैक क्यों वहाँ लग जाएगा। तो सरकार खुद सरकार के दावे खोखले, मार्केट कमेटी के दावे खोखले। सर, बारिश आई है, किस तरह के प्रबंध थे यहाँ पर? देखो, बारिश आई है, ज़्यादा तेज़ तो थी नहीं। हमने 3 दिन हो गए मार्केट कमेटी को लिखते हुए कि भाई इसको अनाज को ढक के रखो। तो मेरी बात हुई थी सेक्रेटरी से, वो भी क्या हमने आड़तियों को लिख रखा था कि भी अपने गेहूँ को ढक के रखें। तो लेकिन ये अभी बाहर पड़ा है, ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? किस तरह के कायदे कानून हैं इसको लेकर खरीदने ये आड़ती की है जी, ये 2.5% दाम मिल रही है जी। जब तक ये माल नहीं उठता ना, तो इनकी लाइबिलिटी है। जो लेट लिफ्टिंग का है, जो भी प्रोसीजर है, वो तो बाद की बातें हैं। वो भाई ठेकेदार की कमी है या डिपार्टमेंट की कमी है, लेकिन जब तक माल नहीं उठता तो वो आड़ती की लाइबिलिटी है। तो उसके लिए क्या कानून बनाएंगे? क्या कुछ इनके पास होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट या दिखाई दे रहा है? इनके पास कैरेट होने चाहिए जी जो जिसके ऊपर गेहूँ लगा जाता है, जी और उसके साथ साथ इनके पास तिरपाल भी होने चाहिए। अब आपके सामने मंडी में देख लो, कहीं किसी के पास कोई तिरपाल वगैरह नहीं है। तो किन की लापरवाही मानी जाएगी गेहूँ बेचने के पीछे? ये आड़ती की, और इन पे जो भी इनको गाइडलाइन या भाई इनके खिलाफ कोई भी एक्शन जो ले सकते हो मार्केट कमेटी। मार्केट में? हाँ जी, क्योंकि ये आड़ती मार्केट कमेटी के हैं, हम खरीद एजेंसी हैं। यहाँ खरीद में कोई समस्या हो बताओ, बारदाने में कोई कमी हो, ठीक है। पिछले 15 दिनों से भी ज़्यादा समय से हरियाणा में गेहूं की खरीद लगातार जारी है। सरकार दावा कर रही थी कि पूरे प्रबंध किए गए हैं, लेकिन उन दावों पर जो है बारिश ने पानी फेर दिया है। जी हाँ, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मंडी हिसार की अनाज मंडी में इस वक्त हम खड़े हैं, लेकिन शेड से बाहर जितना भी गेहूं पड़ा है सब बारिश में भीग गया है। सरकार कह रही थी कि किसी भी तरह की मुश्किल जो है गेहूं खरीद के कार्य में नहीं होगी, लेकिन इससे पहले भी हमने खबरों के माध्यम से दिखाया था कि हिसार की अनाज मंडी में कोई भी जगह अब शेड के नीचे नहीं बची है। अगर ऐसे में बारिश आती है तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा, फसल खराब होगी। किसान एक हमारे साथ आए हैं, बातचीत करेंगे उनसे। सर, क्या दिक्कत आ रही है? आज बारिश आई, आप गेहूँ लेके आए हैं। बहुत तगड़ी दिक्कत आ रही है, बर्बादी हो रही है जमाने जी। हाँ, कोई छप्पर नहीं, कोई पूरी साइड नहीं। अच्छा, दुखी हो रहे हैं ले, बस जगह नहीं मिली साइड के नीचे? जगह ही नहीं मिली, भी साइड मैदानों में खड़े हैं। अच्छा, हाँ, तो अब क्या बारिश गेहूं फसल बीज गई? आप कितनी फसल लेके आए थे? फसल भेज गई यार, 123 कुंटल है। अच्छा, हाँ तो अब फिर भीग गई है तो फिर खरीदने में भी दिक्कत आएगी, बेचने में आपको? भाई, बेचने मेरी तो बिका बाकी होगी, फिर है तो बर्बादी। अच्छा, दुखी होगे, और लाइन करो है। सरकार दावे कर रही थी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब सही होगा। भैया सरकार जाने ये जाने, हामी तो हो रहे हैं दुखी ले। बारिश की वजह से मंडी में पूरा गेहूं भीग चुका है और किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन ये गेहूं क्यों भीग रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसी को लेकर हम
ग्राउंड तक पहुंचे हैं और अधिकारियों से बात कर उनसे जाना है कि इसके पीछे कारण क्या है। पहला कारण ये है कि यहाँ उठान नहीं हुआ, जिसके वजह से साइड के नीचे जगह नहीं बची है। उसके पीछे कहा जा रहा है एक तरफ से कि एफसीआई कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ढील बरत रही है, क्योंकि जो उठान होना है वो पहले एफसीआई के गोदामों में लगना है। तो ऐसे में एफसीआई भी कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर ढीला रवैया है। दूसरी बात की जाए तो ये जो नुकसान होगा, ये जो गेहूँ बारिश भीगने की वजह से, बारिश में भीगने की वजह से नुकसान होगा, कहीं ना कहीं आड़तियों का होगा। और इसके पीछे गलती भी कहीं ना कहीं आड़तियों की ही है, क्योंकि मार्केट कमेटी के अंदर जो आड़ती रजिस्टर्ड है उसके पीछे कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं। उन कानून के ज़रिए जो है एक आड़ती के पास 5 तिरपाल होने चाहिए और 20 के करीब जो स्टेक होते हैं, लकड़ी के जो बेस होता है वो होने चाहिए। उन पर जो है पैक करके कट्टों को रखा जाना चाहिए और तिरपाल से ढके जाना चाहिए। लेकिन पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, गेहूं जो भीगी है वो कहीं ना कहीं आड़तियों की वजह से भी भीगी है, क्योंकि जब तक ये गेहूं गोदाम तक नहीं पहुंच पाता, गोदाम तक नहीं पहुंच जाता, ये जिम्मेवारी आड़तियों की है, इसके रख रखाव की। इसीलिए उन्हें इसका 2.5% जो है वो आड़तियों को कमीशन के तौर पर दिया जाता है। इसी रख रखाव के लिए उन्हें यह कमीशन दिया जाता है। लेकिन सीधे सीधे बात की जाए तो आड़तियों के जो प्रधान है वो बात सीधे एफसीआई पर और ख़रीद एजेंसियों पर जो है टाल मटोल करते नज़र आ रहे हैं। उधर अधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि आड़तियों की वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसे में गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन गेहूं बर्बाद ज़रूर हुआ है। कुलदीप सिंह, ईटीवी भारत, हिसार।